तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये है रात का समय, तो रात को ही मैं तैयारी कर लेती हूँ। इनसे बोला था मैंने, मार्केट से सारा सामान ये लेके आ गए थे। दाल वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो मैंने इनसे बोला कि चलो दाल ले आना, क्योंकि कल पितरों को भगाना है। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसे ही बोलते हैं, पितरों को भगाना। तो वही मैं भी आपको बता रही हूँ। ये तो आप लोग सोचो कि ये क्या बोल रहे हैं। तो वही दाल ये लेके आए थे, तो दाल मैंने धो के और रख दी है। और यहाँ पे देखिए, ये लोग अपना काम कर रही हैं, मतलब इनकी ड्यूटी लगा दी है लड़कियों की। तो लहसुन छीलना, तो बहुत सारा लहसुन छीलना पड़ता है। तो वहीं सभी को बैठा लिया है। और वैसे भी पढ़ तो नहीं रही थी, सारी मस्ती ही कर रही थी, टीवी देख रही थी। तो और इन्होंने बुला लिया है, नहीं तो पढ़ती हैं तो नहीं बुलाती हैं। तो बस अपने धुन में लगी हुई थी, सब टीवी में लगी हुई थी, पढ़ाई में कोई नहीं लगा था। इसलिए फिर इन लोगों को सबको बिठा लिया, पकड़ के बिठा लिया इनने, और सबसे लहसुन छिलवा लिया। तो मैं यहाँ बैठी देख रही थी, और मैं उनसे कह भी रही थी लड़कियों से कि पूरी लहसुन छिलवा के जाना, नहीं तो बहुत पिटाई करूँगी जाके, ये तो टीवी देखने बैठ जाओगी, इसलिए लहसुन छीलो। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने दाल रख दी थी, और यहाँ पे छोले लेके आए थे। तो आलू छोले की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो वही छोले को पानी में रख देती हूँ, तो फूल जाएंगे रात भर के लिए। और फिर अभी खाना भी बनाना है। अभी खाना बनाने की मतलब खाना भी नहीं बनाया है मैंने। तो वही पूछ रही थी इनसे कि खाना भी क्या बनाना है, बताते जाइए। तो तैयारी भी करते जाती हूँ और खाना भी बनाते जाऊँगी। तो यहाँ पे मही भी लेके आए थे। और हमारे यहाँ पे क्या है कि मही तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता है। और मतलब दूध बहुत होता है हमारे यहाँ पे, पर वो सारा दूध बेचा जाता है, इस कारण से मही नहीं मिलता है। और अगर मही मिलता भी है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब उतना खट्टा नहीं रहता, और एकदम पानी पानी सा, बिल्कुल पतला सा रहता है। और हमारे यहाँ मायके की तरफ तो बहुत ही अच्छा मिलता है, और ऐसे ही मिल जाता है, ऐसे ही दे देते हैं। और यहाँ तो वो थोड़ा सा भी चाहिए रहता है ना, तो वो 10 रुपये दो जब वो मिलता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने मही को एक भगोनी में निकाल के रख दिया था। और यहाँ पे देखिए, लहसुन अदरक मिर्ची सभी मैंने काट के रख ली थी, पूरे तरीके से सब काट के व्यवस्थित करके सारा सामान मैंने रख दिया था। और फिर सुबह उठ गई हूँ, और अभी के 4:30 बज रहे हैं। ये सुबह सुबह का नज़ारा है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, अभी बिल्कुल भी उजेला नहीं है, क्योंकि सुबह के 4:30 बज रहे हैं। तो अंधेरा पूरी तरफ से है। तो वही मैं आपको दिखा रही थी। देखिए, अभी किसी चीज़ की आपको आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, चिड़ियों की आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं ब्रश करने के लिए। तो झाड़ू वगैरह अभी कुछ भी नहीं लगाई है मैंने बाहर, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है, इस कारण से मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाई है। और यहाँ पे मैंने टॉवल को ओढ़ लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। सुबह सुबह हल्की हल्की ठंडी सी रहती है, तो मुझे ठंडी लग रही थी। तो वही मैंने टॉवल को ओढ़ लिया है और ब्रश कर रही हूँ। और अभी मैं वॉइस कर रही हूँ, तो मैं छत पे हूँ, तो आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को थोड़ी थोड़ी हवा की। हमारे पास माइक नहीं है, तो इस कारण से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है वॉइस करने में। और सामने घर में कोई कार्यक्रम है, तो इस वजह से अंदर कमरे में भी वॉइस नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऊपर छत पे आई हुई थी। तो यहाँ मतलब इतना शोर नहीं हो रहा, दरवाजे मैंने बंद कर लिए कमरे के ऊपर के। तो आंगन में हूँ, इसलिए हवा की थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो यहाँ पे देखिए, ब्रश करते करते मैं थोड़ा सा बाहर घूमने चली गई थी, और फिर आ गई हूँ। तो यहाँ पे ब्रश मुँह हाथ धो लूँगी।
पे हमारा ब्रश हो चुका था, हमने ब्रश कर लिया था, मुँह हाथ धो लिए थे और यहाँ पे फिर आ गए हैं। तो जो रात में दाल धो के रखी थी उसको 1-2 पानी से फिर से अच्छे तरीके से धो लेते हैं। और मैंने इसको दाल को ऐसे ही हल्के से कपड़े से ढक के रख दिया था, ज़्यादा कपड़े में ढक के नहीं रखा था मैंने, क्योंकि अगर मैं थाली में ढक के रखती तो वो बदबू सी आने लगती, क्योंकि अभी हल्की हल्की सी गर्मी पड़ रही है तो इस वजह से उमस टाइप से गर्मी है, तो इस वजह से मैंने हल्का कपड़ा इसके ऊपर ढक दिया था। इसलिए ये दाल में मतलब अब शाम तक ख़राब नहीं होगी। और यहाँ अच्छे तरीके से मैंने 3 से 4 पानी में फिर इसको अच्छी तरीके से धो लिया था। और कल नल नहीं आए थे तो पानी की भी बहुत समस्या हो गई थी, तो वही मैं सोच रही थी कि सुबह अगर जल्दी नल आ जाते तो बहुत अच्छी बात रहती। तो चलिए देखते हैं कितने बजे तक नल आते हैं। और यहाँ पे मैंने टोकनी निकाल ली है, तो इसी टोकनी में इसको रख दूँगी अच्छे से, जिसमें इसका पानी अच्छे से निथर जाएगा, क्योंकि फिर पानी वाला हो जाता है तो पानी रहता है दाल में तो वो क्या है ना, गीली दाल बनती है, तो उससे फिर जो बड़े हैं उड़द दाल के बड़े हैं तो वो बनाते नहीं बनते हैं। और ये बड़े क्यों बन रहे हैं वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरीके से दाल को धो के और इस टोकनी में रख दिए थे, जिस पे अच्छी तरह से निथर जाए और पानी उसका निकलता रहेगा। इसके बाद फिर आगे की तैयारी करेंगे। तो इस वाली गंजी में जो मैंने बताया था आपको मही रखा है, तो मही को एक गलती हो गई थी मेरे से कि मैंने मही को फ्रिज में रख दिया था रात में और निकालना भूल गई थी। सुबह बाहर रख दी, थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है इसमें, पर मैं बिल्कुल भूल गई थी। और यहाँ पे छोले रखे हुए थे तो उनको भी दो पानी में अच्छे से धो के फिर मैंने रख दी है। तो यहाँ पे एक तरफ दूध रख दिया है और एक तरफ चाय रख दी है। और यहाँ पे बर्तन सेट कर देती हूँ बर्तन स्टैंड में, जब तक मेरा दूध उबल जाएगा और चाय भी बन जाएगी और चाय पीने वाले भी आ जाएंगे। खेत तरफ गए हैं घूमने के लिए तो है नहीं है, वो चले गए हैं, जब तक मैं अपना काम कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरी चाय बन गई है और पी भी ली है सभी लोगों ने। दूध ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है नीचे। और यहाँ पे मैंने दाल पीसी है, तो दाल को आधी ही पीसी है, आपको टोकरी में दिख रही होगी आधी पीसी है, क्योंकि ये 2 किलो दाल थी तो छोटे वाले जार में पीस रही थी, बड़े जार में अच्छे से पिस नहीं रही थी उससे तरीके से, तो इसलिए मैंने आधी पीसी है और आधी फिर सारे काम करके झाड़ू पोछा करके फिर आधी दाल फिर पीसूँगी। तो यहाँ पे देखिए आलू धो के रख दिए हैं और छोले को भी इसी में डाल देते हैं, तो आलू के साथ ही उबल जाएंगे दोनों चीज़। और एक तरफ मैंने चावल रख दिए हैं खीर बनने के लिए, जब तक मैं झाड़ू पोछा से फुर्सत होंगी तो ये दोनों कुकर में सीटी भी आ जाएगी और दोनों ठंडे भी हो जाएंगे। तो और उसके बाद फिर आगे की जो दाल रखी फिर वो पीस लूँगी। और यहाँ पे बस सोफ़ा सेट करने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पे सोफ़ा सेट को अच्छे से जो भी बैठता है वो इसी तरीके से बैठता है, सारे कवर इधर उधर भाग जाते हैं और कोई जमाता नहीं है इनको। तो यहाँ सारा सेट कर देती हूँ और चलिए बताती हूँ आपको कि ये सब साफ़ सफाई और खाना पीना क्यों बन रहा है। तो हमारे यहाँ जो पितृ बिठा ले गए थे तो उनको अब वापस भेजाना है, तो इस कारण से यहाँ पे सब खाना पीना बना रहे हैं। और हमारे यहाँ तिथि के हिसाब से पितरों को नहीं भगाया जाता है, क्योंकि मतलब हमारे यहाँ क्या है जो पीरियड से होते हैं उसमें ज़्यादा माना जाता है इस तरफ। तो जब तक पूरा घर साफ़ शुद्ध नहीं हो जाता है तब तक पितरों को नहीं भगाया जाता है। तो क्या है हम लोग 5-6 देवरानी जेठानी हैं, मतलब 5 हैं हम लोग देवरानी जेठानी। और फिर अब बेटी की भी शादी हो गई है तो बहू आ गई, तो हम लोग 6 हो गए हैं। तो जैसे बेटियां होती हैं पीरियड से तो उनका तो इतना कुछ माना नहीं जाता, पर बहुओं को ज़्यादा माना जाता है। तो दीदी लोग सभी लोग फुर्सत हो गई थी, बस 1-2 जन ही बचे थे। तो मैंने सोचा चलो आज इनका विसर्जन कर ही देते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा, 1-2 दिन ही बचे हुए हैं। उसके बाद फिर नवरात्रि लग जाएगी, तो नवरात्रि के काम हैं और फिर दिवाली के काम हैं। इस कारण से मैंने सोचा चलो इनको भगा देते हैं, तो उसी की तैयारी में लगे हुए थे। तो यहाँ पे नल भी आ गए थे जल्दी से, पानी बिल्कुल भी नहीं था तो सारा पानी भरा। और जो कैन वगैरह पहले से भरी रखी हुई थी तो उनको भी भर लिया, क्योंकि सभी का खाना है आज तो पानी ज़्यादा भी लगेगा। तो इस कारण से मैंने कैन वगैरह सभी भर के रख ली थी। और यहाँ पे देखिए 12 की जो दाल थी, सारे काम ख़त्म करने के बाद जैसी दाल पीसने बैठी वैसे ही लाइट
चली गई है। तो यहाँ पे फिर मैंने आटा लगा लिया था। उसके बाद दाल को अच्छी तरीके से मिला के रख दूँगी। और यहाँ पितरों को खाना खिलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और सभी लोग कहते हैं कि मतलब जब पितरों को भगाया जाता है तो पकी पकवान ये चीज़ सभी चीज़ बनाओ। तो मेरा तो ये कहना है भैया, जब तक ज़िंदा है माँ बाप, जब तक उनकी सेवा करो, उनको जो लगता है, जो पसंद है वो खिलाओ। क्योंकि उनके मरने के बाद खिलाओगे तो क्या फल मिलेगा। उनके ज़िंदा रहते हुए आप उनकी सेवा करोगे तो वो फल अलग ही रहता है। मतलब उनकी देख रेख, उनकी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या पसंद है क्या खाना है, उनकी सेवा करना, सभी जब तक वो ज़िंदा है जब तक ये चीज़ सभी के लिए करना ज़रूरी होता है। और सबकी फिर अपनी अपनी समझ है, कोई करता है कोई नहीं करता है। पर ज़िंदा रहने में अगर कर लो तो ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। मरने के बाद करने से क्या फल मिलेगा, कुछ नहीं, सिर्फ ज़मीन जायदाद ही मिलेगी जो उतनी मतलब की नहीं रहती है। हम लोग भी चले जाएंगे तो वो ज़मीन जायदाद लेके नहीं जाएंगे। तो चलिए, ये बात तो होती रहेंगी, अपनी अपनी सोच समझ रहती है सभी की। तो यहाँ पे ये तुरई की सब्ज़ी लेके आए थे, बाड़ी में लगी हुई थी, तो वही सब्ज़ी उसकी भी बना दूँगी। और यहाँ पे खीर और कढ़ी मैंने चढ़ा दी है बनने के लिए। तो यहाँ पे खीर और कढ़ी दोनों बन जाएंगी। और अब सारा काम मैंने करके रख दिया है। और यहाँ पे मैंने नहा भी लिया था। तो नहाने के बाद यहाँ पे एक तरफ खीर चढ़ा दी है और एक तरफ कढ़ी चढ़ा दी है। तो अभी और सब्ज़ी वगैरह बनने के लिए रह गई हैं, अभी कुछ भी नहीं बनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ खीर रख दी है और उसके बाद फिर एक तरफ मैं सब्ज़ी चढ़ा दूँगी। तो बहू रानी भी आ गई थी काम कराने के लिए। तो एक तरफ मैं सब्ज़ी बना रही थी तो दूसरी तरफ मैंने उससे बोल दिया था कि यहाँ कढ़ी के लिए भजिए बना लेगी। तो वो एक तरफ वो भजिए बना लिए थे उसने, और एक तरफ मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बना दी थी। और यहाँ पे बहू रानी पूड़ी बेलने लगी थी, जब तक मैंने कढ़ाई रख दी थी। तो बस हम दोनों अब बना लेंगे, यहाँ सास बहू दोनों बड़ा, और पूड़ी बना के रख देंगे। और थाली लगा के नीचे पहुँचा दिए। तो पूजा नीचे हो रही है तो वहीं होती है। तो लड़कियां सभी स्कूल गई हुई थी, इस कारण से मैंने नीचे का वीडियो कोई भी शूट नहीं कर पाई। और यहाँ भी खाने वाले आ गए थे तो इसलिए मैं नीचे भी नहीं जा पाई हूँ। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और छोटा सा ही वीडियो है, इसके आगे का कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाया था, मैं शूट ही नहीं कर पाई। तो चलिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे दोस्तों।